सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुप हूं तो कयामत है, बोलूं तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त अमेरिका ने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा कातिल साबित करना शुरू कर दिया है। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह साबित करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि खुद को सबसे बड़ा फरेबी साबित करने में भी अमेरिका सबसे आगे नजर आ रहा है। जिन लोगों को लगता है कि ट्रंप के दौर में अमेरिका बहुत बड़ा इंसानियत परस्त बन चुका है, वो शायद भूल चुके हैं कि अमेरिका ही कत्लेआम की मंडी चलाता है। अपने मतलब के लिए वो किसी भी देश पर बैन लगा सकता है, उसे कारोबार करने से रोक सकता है। अपने मतलब के लिए अमेरिका किसी भी देश को आगे बढ़ाने से रोक सकता है। अमेरिका हर देश को गुलाम बनाना चाहता है, खासकर उन देशों को जो कभी किसी न किसी देश के गुलाम हुआ करते थे, फिर जो कभी यूरोप की कॉलोनी हुआ करते थे। पर जब से इजरायली और गजा के बीच जंग शुरू हुआ, तब से ही इस बात की चिंता हो रही थी कि भले ही गोली चलाने वाला इजराइल हो, पर इजराइल की आड़ में कत्लेआम करने वाला तो अमेरिका ही है, जो गजा पर कब्जा करना चाहता है। वरना इजराइल कोई देश थोड़ी ना है, वो तो अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है। इजराइल ही अमेरिका है। अब अमेरिका पर जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ गई तो ट्रंप ने मीठे मीठे प्रवचन नहीं सुनाए, उसने सीधे सीधे अपनी मंशा को जाहिर कर दिया। उसे साफ साफ बता दिया कि उसे गजा चाहिए और वो गजा वो हासिल करके रहेगा। वो गजा को रिवेरा बनाना चाहता है और गजा के लोगों को अपनी सरजमीन खाली करके दूसरे देश में शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन जब अरब देशों की तरफ से ट्रंप की मंशा के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी, तब अमेरिका ने थोड़ी मक्कारी करना शुरू कर दी। उसने कहना शुरू कर दिया कि हम तो गजा के लोगों को जबरन नहीं निकालना चाहते, हम चाहते हैं कि गजा सुंदर हो, उसकी तरक्की हो और आगे बढ़े। अब ट्रंप ने फिर मक्कारी को दुनिया के सामने पेश कर दिया और समझा दिया कि हम अमेरिकन्स हैं और हम पर भरोसा करना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। ट्रंप न सिर्फ गजा की जमीन पर नियत जमा कर बैठा है, बल्कि गजा की औरतों पर भी उसकी नियत खराब है। वैसे भी जो शख्स अपनी अय्याशी के लिए मशहूर हो, उससे ज्यादा संस्कारी होने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। आखिर कैसे गजा पर बुरी नियत जमा कर बैठा है अमेरिका? आखिर कैसे फिलिस्तीन की बहन बेटियों और औरतों पर गंदी नजर जमा कर बैठा है ट्रंप? आखिर कैसे पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है अमेरिका? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। अगर अमेरिका पर आंख मूंद कर कोई भरोसा करना चाहता है तो कर सकता है, पर इसके बाद क्या? तो जनाब वही होगा, आ बैल मुझे मार। जी हाँ, आ बैल मुझे मार, क्योंकि बैल की फितरत है मारना। और जब अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश की बात की जाए, तो उसने अपने फायदे के लिए जापान पर परमाणु बम गिराए, अपने फायदे के लिए कई देशों में जंग कराए, अपने फायदे के लिए कत्लेआम किया, दूसरे देशों पर कब्जा किया। पर लोकतंत्र पर अगर प्रवचन हो तो ऐसे प्रवचन सुनाएगा कि बस इससे बड़ा निष्पक्ष और शांति दूत कोई और हो ही नहीं सकता। पर अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक AI जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और अपनी मंशा को फिर से जाहिर कर दिया है। वीडियो की शुरुआत में लोगों को तबाह हो चुके गजा से गुजरते हुए दिखाया गया है और फिर सब कुछ बदलने लगता है। बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें नजर आने लगती हैं, ताड़ के पेड़ नजर आने लगते हैं, समंदर के किनारे रिजॉर्ट नजर आने लगता है। एक जगह पर दाढ़ी वाले मर्द बेली डांस कर रहे हैं। यह शायद फिलिस्तीनी मर्दों का मजाक बनाने के लिए किया गया और इसमें लड़कियों के साथ नाचते हुए ट्रंप को दिखाया गया। यानी ट्रंप फिलिस्तीनियों को नचनिया समझ रहा है, नाचने गाने वाला समझ रहा है। गजा के लोगों के साथ ट्रंप को जश्न मनाते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में ट्रंप की गोल्ड स्टैच्यू भी नजर आ रही है। कई जगहों पर ट्रंप गजा लिखा हुआ है, यानी ट्रंप का गजा। ये शायद ट्रंप गाजा टावर के तौर पर पेश किया गया है, जो न्यूयॉर्क और लॉस वेगास में टाइकून से बने ट्रंप की इमारतों जैसा है। एक तस्वीर में नंगे बदन ट्रंप और नेतन्याहू नजर आ रहे हैं, जो धूप सेक रहे हैं। इस वीडियो में कई जगह पर एलन मस्क भी नजर आ रहा है। समंदर के किनारे रोटी और हमस खाते हुए दिखाई देते हैं। बाद में वो किनारे पर खड़े होकर पैसे हवा में उछालते हुए दिखाई देते हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में एक गाना सुनाई दे रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड आपको आजाद कराने आ रहे हैं, सबके लिए रोशनी लेकर आ रहे हैं, अब कोई सुरंग नहीं, कोई डर नहीं। ट्रंप गजा आखिरकार आ गया है। ट्रंप ने जनवरी में पहली बार गजा से फिलिस्तीनियों को जबरन जॉर्डन और मिस्र खदेड़ने का ऐलान किया था। कुछ दिनों बाद ट्रंप ने खुद को गजा का मालिक करार दिया।
खैर, ट्रंप का वीडियो बताने के लिए काफी है कि बीते दिनों अमेरिका बयान सिर्फ गजा के लोगों के लिए एक धोखा था, जिसमें ट्रंप के हवाले से बताया गया था कि ट्रंप गजा से फलस्तीनियों को जबरन निकालना नहीं चाहते, वो गजा को बनाना चाहते हैं और गजा की फिक्र करते हैं। पर अब तो ट्रंप का वीडियो अमेरिका की मक्कारी से पर्दा हटा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गजा में फिर से जंग शुरू करने की मंशा जाहिर करने वाले नेतन्याहू को जंग शुरू करने के लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि उन्हें बार बार हमास के आगे झुकना पड़ रहा है। कई दिनों से कैदियों की अदला बदली से पीछे हटने के बाद इजराइल ने सैकड़ों फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमास ने जुमेरात को बयान जारी कर कहा कि दुश्मन के झूठे बहानेबाजी करने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और अब उसके पास दूसरे दौर की बातचीत शुरू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कैदियों के अदला बदली के लिए 7वें बैच के तहत इजरायली जेलों से 620 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद किया गया और बदले में 4 इजरायली बंदियों की लाश रेड क्रॉस को सौंप दी गई। हालांकि गौर किया जाए तो पिछले बैच में इजराइल ने कैदियों को छोड़ने के डील से पलट गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ इजरायली कैदियों को छोड़ा गया, उसके बाद इजराइल की तरफ से भी फिलिस्तीनियों को छोड़ा गया। खैर, व्हाइट हाउस में ट्रंप प्रशासन की नई मीडिया कवरेज पॉलिसी के खिलाफ नजर आने वाले न्यूज एजेंसी रॉयटर्स समेत कई न्यूज आउटलेट्स के पत्रकारों को ट्रंप की पहली कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेने से रोक दिया गया, लेकिन अमेरिकन मीडिया ने व्हाइट हाउस की इस हरकत को प्रेस की आजादी पर हमला करार दिया। पर ट्रंप एक कारोबारी है, उनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ पैसे की जबान समझते हैं और उनके लिए प्रेस का कोई मायने नहीं है। ट्रंप ने अमेरिका का वीजा हासिल करने के लिए एक ऑफर निकाला है, जिसके तहत $5 मिलियन की रकम पर अमेरिका का गोल्डन वीजा हासिल होगा। अब खबर आई है कि गोल्ड कार्ड वीजा प्लान में पहले से ही 2.5 लाख एप्लीकेशन मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप 5 मिलियन में अमेरिका की नागरिकता बेच रहा है ताकि अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा अमीरों का आना शुरू हो जाए। वैसे भी अमेरिका पूंजीपतियों का गढ़ है और वहां केवल उनका ही घर होना चाहिए। ट्रंप पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। वो अपने मंसूबे में आगे भी बढ़ रहा है। वो अमेरिका को महान बनाने के लिए दूसरे तमाम देशों को नीचा दिखा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी खुशफहमी में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेंगे, पर यह उनकी बहुत बड़ी भूल साबित होगी। जिस दिन शांति परस्त देशों ने एकजुट होकर अमेरिका का दाना पानी बंद कर दिया, उसी दिन अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा, क्योंकि वक्त ने बड़े बड़ों का घमंड चूर कर दिया और वक्त के आगे ट्रंप की हैसियत कुछ भी नहीं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में नादिम नदीम ने भी क्या खूब फरमाया है, इनसे उम्मीद न रखें ये सियासत वाले, इनसे उम्मीद न रखें ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।